हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1। तो इसका पहला क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिया है ये हमारा युग्म दिया है, ठीक है? ये क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कोष्टक 2,3 कोष्टक बंद, फिर है 3 4 1 कोष्टक बंद, ठीक है? ये हमारे दो कोष्टक में संख्या दी हुई है। तो क्या कहता है कि जो इनके बीच की दूरी है तो हमें वो दूरी ज्ञात करना है, ठीक है? तो हम इसे P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं, ठीक है? तो इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? पहले लिख लेते हैं हल। तो हल में क्या लिखेंगे? दो बिंदु। कौन कौन से है दो बिंदु? बराबर 2,3, 4,1, ठीक है? ये हमारे दो बिंदु दिए हुए हैं। तो हम इसे क्या x मान लेंगे और इसे y। तो इसे x1 और इसे x2, इसे y1 और इसे y2, ठीक है? तो ये हो गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? लिख लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो क्या होता है बाबू हमारा यहाँ पे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिख देते हैं PQ बराबर √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारा सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? कि अब हमने x2 का मान हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4। तो PQ बराबर यहाँ पे 4 और माइनस x1 का मान कितना है? 2 है स्क्वायर प्लस और y2 का मान कितना है? 1 माइनस और y1 का मान कितना है? 3 है स्क्वायर। अब PQ बराबर अब जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। प्लस जब हम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। और जब हम माइनस का गुणा 2 बार करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो जब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो प्लस में आ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे माइनस में क्यों नहीं आया है? क्योंकि जब हम माइनस गुणा माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है? इसीलिए हमने नहीं किया है। तो 4 दूनी कितना होता है? दोनों को हम जोड़ देंगे तो 4 4 √8 हो जाएगा। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है और तो हम इसे क्या करेंगे? रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 8 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है? तो 2 कितनी बार आया? 3 बार आया है। तो 2 का तो जोड़ा बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे PQ बराबर √2 गुणे 2 गुणे 2। तो जो हमारे ये जोड़ा बन रहे हैं तो हम इसे बाहर कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? PQ बराबर 2 √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि कोष्टक -5, 7 कोष्टक बंद, कॉमा यहाँ पे -1, 3 कोष्टक बंद, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। तो हम इसे यहाँ पे एक लाइन से सजा लेते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। तो यह P, ये है Q।
तो P का मान यहाँ पे कितना है -5,7 और यहाँ पे Q का मान कितना है -1,3। ठीक है, ये मान हो गए। और यहाँ पे कितना है, जो पहले वाली संख्या होती है वो हमेशा x ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x1, ये है y1, और ये है x2, वो ये है y2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है बाबू हमें यहाँ पे, दो बिंदु कौन कौन से हैं। P का मान कितना है -5,7 और Q का मान कितना है -1,3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है सूत्र यहाँ पे, PQ बराबर √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x2 का मान कितना दिया है -1, तो PQ बराबर √-1 माइनस, और x1 का मान कितना है -5 स्क्वायर प्लस, और y2 का मान कितना है 3 है माइनस, और y1 का मान कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो कुछ होता है इनका काम तमाम कर देते हैं। तो ये माइनस का 1 है, ये माइनस है, जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे -1 प्लस 5 का वर्ग प्लस, जब हम 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, 4 का वर्ग। तो PQ बराबर √-1 में 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चौको 16 प्लस यहाँ भी 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो लिख देते हैं PQ बराबर 16 दूनी कितना होता है √32। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 32, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितना जोड़ा बन रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 2 दूनी 4। तो PQ बराबर 4√2। तो जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक संख्या ली जाती है। तो इसमें से हम 1 2 ले लेंगे और इसमें से 1 2 ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 और जो एक बचा उसे ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे दूसरे का आंसर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो अब हम इसका तीसरा देख लेते हैं। ये दिया है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि A, B और कोष्टक में ये है। ठीक है, तो कोष्टक -A, -B, ये दूसरा कोष्टक बंद। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे कहेंगे P, इसे कहेंगे Q। तो हम यहाँ पे दर्शा लेते हैं, ये है P, ये है Q। P का मान कितना है A, B। Q का मान कितना है -A, -B। तो जो ये है ये किसका मान है x1 का, और ये B y1 का, और ये x2 का, ये y2 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हल। दिया है दो बिंदु कौन कौन से हैं, बराबर P का मान कितना है A, B कोष्टक बंद, और Q का मान कितना है -A, -B।
तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र। तो क्या सूत्र होता है? PQ बराबर √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से इन सभी का मान पुट कर देते हैं। ठीक है, तो PQ बराबर √x2 का मान कितना है? -a, और यहाँ पे क्या है? प्लस का a वर्ग प्लस, और y2 का मान कितना है? -b माइनस, और y1 का मान कितना है? प्लस का b का स्क्वायर। ठीक है, अब आएगा PQ बराबर √। अब ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 2a स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस का 2b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जब हम ये कोष्टक का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे PQ बराबर √। ठीक है, ये 2 बार है तो यहाँ पे लिख देंगे 4a स्क्वायर। आप कहेंगे a में क्यों स्क्वायर लगाया? क्योंकि जब ये होता है 2a प्लस 2a, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके दोनों की घात एक एक है तो दोनों की जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐसे ही जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे। तो PQ बराबर √4 कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक बंद। तो 4 को जब हम √ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मान आएगा? PQ बराबर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि बिंदुओं 0,0, तो ये क्या हो गया? ये मूल बिंदु की निर्देशांक है। ठीक है, और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब कि ये कह रहा है कि जो मूल बिंदु होता है यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ इतनी दूर के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब फिर दूसरा क्या कहता है? क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं? तो आप लोग किताब में देखिए, उसमें कुछ मान दिए हुए हैं। तो चलिए हम उसका चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे हल। आप लोग ये सब लिख लीजिएगा। इसे हम P मान लेते हैं और इसे Q। तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा देते हैं। क्या कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो इसे हम x1, इसे y1 और इसे x2, इसे y2 मान लेंगे। ठीक है, तो PQ बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ बराबर √x2 का मान कितना है? √36 माइनस, और x1 का मान कितना है? 0 है स्क्वायर प्लस, और y2 का मान कितना है? 15 है प्लस,
और y1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर। तो PQ बराबर अंडर रूट, तो 36 का वर्ग कितना होता है निकाल लेते हैं। 36 गुणे 36, 6 6 36, 3 और 6 18 19 20 21 और 3 18 3 तिरका 9 1 10, कितना आ जाएगा 6 8 1 9 2 1296 आएगा। ठीक है, तो 1296 प्लस 15 का वर्गमूल कितना होता है 225। ठीक है, ये हो गया हमारा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा PQ बराबर अंडर रूट 6 5 कितना होता है 11, 2 9 2 11 1 12 और हासिल एक चढ़ी 2 2 दूनी 4 1 5 यानी 1521 आ जाएगा। तो PQ बराबर 1521 किसका वर्गमूल होता है हमारे हिसाब से 39 का होता है। ठीक है, बाकी आप लोग निकाल के देख लीजिए 39 का। तो 39 गुणे, जब हम 39 का गुणा 2 बार करेंगे तो यहाँ पे 1521 ही आएगा। तो लिख लेते हैं PQ बराबर 39। जब हम इन दो में से किसी एक को निकालेंगे तो इसका आंसर 39 आएगा। तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब इसमें यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या कहता है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2, ये जो आकृति है 7.2 में दी है, तो दिए गए दोनों शहरों, ये है A और ये है B, के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक AB के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब x2 का मान कितना है, ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। तो AB बराबर अंडर रूट, तो x2 का मान कितना है 6 और x1 का कितना है 4 माइनस का 4 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, y1 का भी मान कितना है 0। तो AB बराबर, जब हम 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है AB बराबर अंडर रूट 4। तो जब हम 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो C और D मान दिए हुए हैं, अगर आप लोग उनसे भी निकालेंगे तो उसका आंसर भी कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ।